मैम ਅੱਜ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਹਾਈਜੀਨ ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ कि ये डे मतलब क्यों एक स्पेसिफिक डे रखे है। जैसा कि आपने बोला कि हर गर्ल के लिए मेंस्ट्रुएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे इंडिया में ही देख लो कि जो एजुकेशन लेवल है उतनी नहीं है और लोगों को पता भी नहीं है कि गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन में हाइजीन साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है कि गर्ल्स की हेल्थ एंड प्रोटेक्शन के लिए है एंड और स्पेशली जो दूर दूर गांव के लोग हैं जिनको इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो ये गर्ल्स के लिए डे बना है स्पेशल। आपको नहीं लगता कि हम लाइक अभी भी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, स्टिल लोगों को जड़ी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है एंड मतलब आज का डे तो और मतलब अवेयरनेस गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी जड़ी अवेयरनेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, फिर भी गर्ल्स इक्वालिटी का मुकाबला कर रही हैं, जैसे कि जॉब्स में हैं एंड एजुकेशन में हैं। तो थोड़ा तो आगे से बेटर हो रहा है क्योंकि इक्वालिटी हो रही है, बट स्टिल अवेयरनेस थोड़ी कम है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक तो थोड़ा सीक्रेट लोग रखना चाहते हैं क्योंकि बड़ा प्राइवेट मैटर है, तो कोई ओपनली बात भी नहीं करना चाहता, चाहे एजुकेटेड फीमेल्स हैं। बट अब अवेयरनेस आ रही है जब लोग ओपनली बात कर रहे हैं कि एक दूसरे को पता होना चाहिए कि एक ऐसा भी दिन है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जिसमें गर्ल्स को सब पता चले कि उनको अपने हेल्थ के बारे में कैसे ध्यान रखना है। एजुकेटेड लोगों को तो फिर भी पता है, बट जो स्लम्स और दूर दूर के लोग हैं जिनके पास मीडिया नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हमारी फ़र्ज़ बनता है कि हम वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाएँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਨਾ ਟਾਈਮਸ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਹਾਈਜੀਨ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡ ਹੈਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਤਨੇਜਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू जी। ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਹਾਈਜੀਨ ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ कि ये डे मतलब क्यों एक स्पेसिफिक डे रखे है। जैसा कि आपने बोला कि हर गर्ल के लिए मेंस्ट्रुएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे इंडिया में ही देख लो कि जो एजुकेशन लेवल है उतनी नहीं है और लोगों को पता भी नहीं है कि गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन में हाइजीन साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो अगर आपको याद होगा अक्षय कुमार की एक मूवी भी आई थी पैडमैन, और उसने बहुत एड्स में भी कहा है कि गांव-गांव में हर लड़की को अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, वो तभी रख सकती है, हेल्दी रह सकती है अगर वो पीरियड्स के दौरान अपना हाइजीन रखे। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है कि गर्ल्स की हेल्थ एंड प्रोटेक्शन के लिए है एंड और स्पेशली जो दूर दूर गांव के लोग हैं जिनको इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो ये गर्ल्स के लिए डे बना है स्पेशल। तो मैम लाइक आपको नहीं लगता कि हम लाइक अभी भी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, स्टिल लोगों को जड़ी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है एंड मतलब आज का डे तो और मतलब अवेयरनेस गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी जड़ी अवेयरनेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, फिर भी गर्ल्स इक्वालिटी का मुकाबला कर रही हैं, जैसे कि जॉब्स में हैं एंड एजुकेशन में हैं। तो थोड़ा तो आगे से बेटर हो रहा है क्योंकि इक्वालिटी हो रही है, बट स्टिल अवेयरनेस थोड़ी कम है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक तो थोड़ा सीक्रेट लोग रखना चाहते हैं क्योंकि बड़ा प्राइवेट मैटर है, तो कोई ओपनली बात भी नहीं करना चाहता, चाहे एजुकेटेड फीमेल्स हैं। बट अब अवेयरनेस आ रही है जब लोग ओपनली बात कर रहे हैं कि एक दूसरे को पता होना चाहिए कि एक ऐसा भी दिन है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जिसमें गर्ल्स को सब पता चले कि उनको अपने हेल्थ के बारे में कैसे ध्यान रखना है। ज़्यादा तो वो जो लाइक स्लम एरियाज़ होते हैं, गांव होते हैं, पिंड होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। बिल्कुल सही आपने कहा, एजुकेटेड लोगों को तो फिर भी पता है, बट जो स्लम्स और दूर दूर के लोग हैं जिनके पास मीडिया नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हमारी फ़र्ज़ बनता है कि हम वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाएँ। तो मैम और आप लाइक क्या गर्ल्स को मतलब बताना चाहोगे कि उनको अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन का कैसे ख्याल रखना चाहिए।
सो जैसे नाम ही है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, तो इसका मतलब है कि उसको अपना क्लेanलीनेस, अपनी सफाई का ध्यान रखना है। तो मेंस्ट्रुएशन में एक तो है कि क्लीन पैड्स यूज़ करने चाहिए। पहले लोग कपड़े घर के उठा लेते थे, बट आजकल तो गवर्नमेंट ने बड़े सब्सिडाइज रेट्स पे स्कूल और मशीन्स लगा दी हैं पैड्स की, कि कोई कहीं पे भी हो तो सस्ते रेट में उनको पैड मिल जाए। अगर साफ़ पैड हम यूज़ करेंगे, और जो ब्लीडिंग वाला ब्लड है वो उसमें बहुत इन्फेक्शन हो सकती है। अगर हम साफ़ सुथरा पैड यूज़ करेंगे तो हम गर्ल्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो मैम इसके लिए जैसे एक गर्ल जो है लाइक जैसे ही वो मतलब एक बर्थ लेती है उसके साथ तो वैसे तब से प्रॉब्लम्स जो है स्टार्ट हो जाती हैं, बट ये आपको नहीं लगता कि जो स्लम स्कूल्स हैं वहाँ पर जो है छोटी बच्चियों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज देनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमें दूर दूर जो विलेजेस के स्कूल्स हैं वहाँ जाके अवेयरनेस देनी चाहिए। नॉर्मली आजकल तो हम लुधियाना के ही स्कूल्स एंड कॉलेजेस कवर कर रहे थे, वहाँ जाके लेक्चर्स दे रहे थे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है और कैसे अपना ध्यान रखना है इन दिनों में और बीमारियों से बचना है। बट आपने सही कहा, अब हमें ये सारी प्रोग्राम्स जो है हमें विलेजेस तक जाना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए और हमें लेक्चर्स देने चाहिए। गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए इसके लिए और इस डे को ज़्यादातर प्रमोट एंड अवेयर करने के लोगों को? सो विलेजेस एंड ऑल विलेजेस में ज़रूरत है कि हम NGOs की हेल्प लें, या वो जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो घर घर जाते हैं, जैसे पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं, कोविड की वैक्सीन घर घर जाके देते हैं, ऐसे ही घर घर तक हमें मैसेज पहुंचाना है। गवर्नमेंट NGOs की हेल्प ले ले या आंगनवाड़ी की ले ले, ताकि वो घर में यही मैसेज दें कि गर्ल्स को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना ध्यान रखने के लिए ओपनली पैड्स यूज़ करने चाहिए, और कोई भी बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास आना चाहिए। तो ये मेंस्ट्रुएशन जो है ये जो प्रॉब्लम है ये गर्ल्स को स्टार्ट कौन सी एज पे होती है? आज पहले तो जो हम कहते थे 11 इयर्स शुरू हो जाती है, लेकिन आजकल की जनरेशन फास्ट फूड खाती है, स्ट्रेसेस अलग से हैं, तो आजकल जो हम देख रहे हैं कि गर्ल्स में 9 to 10 इयर्स में भी शुरू हो रही है, तो वो भी आजकल हम नॉर्मल मानते हैं। सो 9-10 इयर्स में मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है, और जो एंड होता है वो 47 to 51 इयर्स में होता है मीनोपॉज। सो इतने साल हैं जिसमें हमें अपना हर महीने ध्यान रखना है। एंड मैम PCOD की भी प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है, इसका क्या बेसिक रीज़न है? PCOD इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक तो है हमारी लाइफ के स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं, हम जंक फूड खाते हैं, मोटापा आता है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। सो जब हम मोटे हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, तो क्या होता है, पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, तो उसको PCOD कहते हैं। तो एक तो है जो हमारी आजकल लाइफस्टाइल हो गई है। नंबर 2 है ये जेनेटिक भी होता है, अगर मम्मी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो बेटी में भी जाती है, तो जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो और मैम आप मैसेज क्या देना चाहोगे इस डे पे कि गर्ल्स को एंड सोसाइटी को जो है वो उनको गर्ल्स को जो है लाइक इतना वो डाउन नहीं शो करना चाहिए जब स्पेसिफिकली वो अपनी मेंस्ट्रुएशन अपने पीरियड्स पे हो? राइट, मैं तो बल्कि आपका धन्यवाद करूंगी कि आप मीडिया के थ्रू ये अवेयरनेस सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और जो मैसेज है कि हर लड़की के लिए मेंस्ट्रुएशन वाले दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको उन दिनों में लेट डाउन नहीं करना चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, उसको अछूत नहीं मानना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि ये नॉर्मल चीज़ है, और इन दिनों में उसने अपना ध्यान रखना है, क्लीन पैड यूज़ करके, अच्छी डाइट करके, और बीमारियों से बची रहेगी वो लाइफ लॉन्ग। सो मैम ये जो प्रॉब्लम जो है पीरियड्स की प्रॉब्लम इसके दौरान भी लड़कियों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं बट वो जो है अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इस बारे क्या कहना है? हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स क्या करती हैं कि उनको दर्द होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो समझते हैं ये सब कुछ नॉर्मल है, हमें दवाई नहीं लेनी है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, और फिर जब सिचुएशन बहुत ख़राब आती है तो वो लोग इमरजेंसी में एडमिट होते हैं। तो हमारा सबके साथ सबको यही हम कहना चाहेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं। अगर आपको पेन भी है या ब्लीडिंग है या कोई भी प्रॉब्लम है, बुखार आता है, लूज़ मोशंस, उन दिनों में अपने पास के डॉक्टर से संपर्क करें,
तो आजकल इतनी अच्छी मेडिसिन है जो कि आप पीरियड्स के दौरान ले सकते हो। तो वो जो मिथ है कि पीरियड्स के दौरान हम दवाई लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाए, साइड इफेक्ट, तो आजकल बहुत सेफ़ मेडिसिन है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि वो आपको सेफ़ मेडिसिन देंगे और आपके ये दिन बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। बट मैम लाइक सोसाइटी में भी ये है ना कि भाई गर्ल्स को अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उन्हें इससे मतलब करना ही पड़ेगा, उनको और इस चीज़ पे प्रेशराइज किया जाता है तो वो अपना दर्द भी नहीं एक्सप्लेन कर पाती। हाँ, ये सारे सीनियर्स को, बड़े बुज़ुर्गों को, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है जो मेंस्ट्रुएशन है। तो गर्ल्स को लेट डाउन नहीं करना, उनको बोलना है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आके हमें बताएं और उन दिनों में वो ज़्यादा अपना ध्यान दें, अपनी डाइट का ध्यान दें और स्ट्रेस ना लें। तो ये पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि उनको अपने बच्चों को अवेयरनेस देनी है, एजुकेशन देनी है पीरियड स्टार्ट होने से पहले कि ये ऐसे दिन आएंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो वो पहले पेरेंट्स से शेयर करें और अपने अंदर ना बात रखें। बॉयज़ को भी एक मैसेज जो है पेरेंट्स को ही एजुकेट करना चाहिए, अपने बॉयज़ को भी एजुकेट करना चाहिए कि उनको जब लाइक स्पेसिफिकली अगर वो किसी गर्ल को देखते हैं तो उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। आजकल हमें जो पेरेंट्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा क्लोज़ होते हैं बॉयज़ के, तो पेरेंट्स को ही समझाना चाहिए कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल। और जब बॉयज़ स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, तो उनको जो गर्ल्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और कुछ ऐसे दिन होते हैं जब गर्ल्स इन्हीं मेंस्ट्रुएशन में थोड़ी नर्वस होती है, चिड़चिड़ी होती है, तो उनको इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि वो उनका बिहेवियर ऐसा है, बट इनको सोचना चाहिए कि गर्ल्स को हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनसे तमीज़ से बात करें और इस चीज़ का ध्यान रखें। तो और ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।